लगता है कि जो चीज अपनी होती है वो कभी जाएगी नहीं, और जो चीज चली गई वो कभी अपनी थी नहीं। खड़ा हूँ आज भी वहीं कि दिल फिर किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि भगवान से कुछ कुछ मांगोगे तो कुछ कुछ देगा, उससे बहुत कुछ मांगोगे तो बहुत कुछ देगा, सब कुछ मांगोगे तो सब कुछ देगा, और कुछ भी नहीं मांगोगे तो अपने आप को दे देगा। भगवान कहेगा ले आज से मैं तेरा, अब मैं तेरे पीछे पीछे, तू आगे आगे। कोई पूछे कि कैसे हो, तो जवाब मिलता है कि जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है, और मजे में हम हैं। अगर सबसे कीमती कुछ है वो है प्रेम। प्रेम कौन सा? हमारा आपका नहीं, आज किसी से, कल किसी और से, परसों किसी और से। प्रेम यानी निस्वार्थ प्रेम। सबने कहा वो कहाँ मिलेगा? कहीं तो होना चाहिए जिससे प्रेरणा ले सके। तब ऋषिगणों ने कहा अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं है तो वो है महादेव जी और पार्वती माता। सबसे शक्तिशाली आदमी वही है जो अपने अपमान को सहन कर पाता है, जो अपने लिए कहे गए, चाहे वो फैमिली में हो, परिवार में, सोसाइटी में, आपको कोई गलत कह रहा है और आप फिर भी उस चीज को टॉलरेट कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये आपका टॉलरेंस लेवल चेक हो रहा है। क्योंकि इसका कोई और तो ऑप्शन है नहीं चेक का, कोई मशीन मिलती नहीं, इक्विपमेंट है नहीं। यही पता लगता है कि आप में कितना टॉलरेशन पावर है कि आप किसी के शब्द को भी हंस के कह देते हैं कि भैया कोई बात नहीं है, अच्छा ठीक है मेरी गलती है। और ये जब आप मान लेते हैं कि हाँ ठीक है आप जो कह रहे हो वो सही है, तो सामने वाला भी थोड़ा फिर शांत हो जाता है कि भाई अब जब इसने एक्सेप्ट कर ही लिया मेरी गलती है तो फिर तू भी थोड़ा शांत हो जाए। तो ऑफ कोर्स ऐसा होता है और ऐसा होना भी चाहिए। जैसा मैंने कहा ये जरूरी भी है, कभी कभी मीठा मीठा खाते खाते बीच में थोड़ा खट्टा भी चाहिए ताकि फिर से मीठे का टेस्ट समझ आए। हाँ। आपका होगा वो आपसे कभी भी दुनिया का कोई भी आदमी छीन नहीं सकता है। जो आपके लिए भगवान ने बनाया है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज हो, या कोई इंसान हो, यही मुझे लगता है कि जो चीज़ अपनी होती है वो कभी जाएगी नहीं, और जो चीज़ चली गई वो कभी अपनी थी। उसमें हर एक चीज़ को कहीं ना कहीं आपके लिए पहले से लिखा है। उनको पता है इसको कब कौन सी चीज़ कहाँ देनी है, इसके लिए कहाँ ज़रूरी है। तो अगर उसने छीना, इसका मतलब है कि कुछ बड़ा देने वाला है। अगर कभी भगवान कुछ चीज़ें आपसे ले भी रहे होते हैं, वापस छीन भी रहे थे, तो ये भी उनका एक वे है कुछ देने का। समुद्र ने नदियों से पूछा कि तुम इतनी मीठी हो और मैं इतना खारा हूं। सारी दुनिया नदियों का जल पीती है पर कोई समुद्र का जल नहीं पीता, तो ऐसा क्यों? तो नदियों ने मुस्कुरा करके जवाब दिया कि हम मीठी इसलिए हैं क्योंकि हम बहती रहती हैं। तू खारा इसलिए क्योंकि तू बस जमा करता रहता है, तू बांटता नहीं है, तू देता नहीं है, इसलिए तू खारा हो गया। तो अगर मीठा बनना है तो बांटना जरूरी है, बहना जरूरी है। अगर इकट्ठा करते 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 रहोगे तो दिखने में तो अच्छे लगोगे पर रहोगे खारे की खारे। समुद्र दिखने में अच्छा लगता है, आकर्षण अच्छा है, पर अनुभव एक्सपीरियंस में जाओगे नहाने तो खारा ही मिलेगा। तो इसलिए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, दान, सेवा, सहयोग हमेशा सबको करना चाहिए। कि प्रेम में धैर्य इतना होना चाहिए कि सारा जीवन ना भी मिले तो ठीक, और व्याकुलता इतनी होनी चाहिए कि एक पल भी ना मिले तो युग के बराबर। हो साथ कंगन लेके